लंका में वीर हनुमान जी का प्रवेश। ऊंचे पर्वतों को पार करते हुए हनुमान जी लंका में पहुंच गए, किंतु लंका के चारों ओर कड़े पहरे थे। खूनी राक्षस एकदम पग पग पर खड़े पहरा दे रहे थे, किंतु हनुमान जी तो रूप बनाने में माहिर थे, बड़े होशियार थे। उन्होंने झट से अपने शरीर को बहुत छोटा किया और पहरेदारों को चकमा देकर अंदर घुस गए। शहर के अंदर जाकर उन्होंने शहर का कोना कोना छान मारा, परंतु सीता जी का कोई भेद नहीं मिला। उधर सीता जी ने कुछ मिलने की चिंता, इधर भूख भी हनुमान जी को तंग करने लगी थी। बस इसी की खोज में वे अशोक वाटिका तक पहुंच गए। यह रावण का अपना शाही बाग था, जिसमें संसार भर के सुंदर सुंदर फूल, हजारों प्रकार के फल लगे हुए थे। अशोक वाटिका में बहुत से राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान बहुत ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर इधर उधर देखने लगे। अचानक एक स्त्री, जो उन्होंने एक कोने में कुछ राक्षसियों से घिरी हुई सुंदर को देखा, जो बहुत ही उदास बैठी थी। यही है सीता जी। इन राक्षसों के देश में ऐसी सुंदर स्त्री सीता जी के सिवा और कोई नहीं हो सकती, उसने सोचा। परंतु अब सीता जी से मिलने जाए तो कैसे? इसी सोच में डूबे हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर सीता जी की आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी का दिल डूबने लगा। किंतु वे बहुत मजबूत थे। अब यदि सीता जी के पास भी जाते तो वह क्या सोचेगी? उसे अपना शत्रु ही समझोगी, क्योंकि उस स्थान पर अपने किसी शुभ चिंतक के आने की तो आशा ही नहीं। आते समय उन्होंने श्री राम के उनके वंश से लेकर सीता वनवास तक की सारी कहानी तो सुन ली थी। बस वही कहानी उनका परिचय बन सकती थी। रात होने पर सारी राक्षसियाँ तो सो गई, अब केवल सीता ही जाग रही थी। हनुमान जी अपना मौका पाया और उसी समय अपने आप राम कथा सुनानी आरंभ कर दी। राम कथा, और वह भी लंका देश में। यह कैसे संभव हो सकता है? यह पापी लोग राम के बारे में क्या जाने? यह तो अवश्य कोई राम भक्त ही होगा। यही सोचकर उन्होंने उस वृक्ष के ऊपर देखा जिस पर हनुमान जी बैठे थे। पहले तो सीता जी इस विचित्र बंदर को देखकर डर गई, फिर वे अपने आप पर काबू पाते हुए पूछने लगी, तुम कौन हो और इस वृक्ष पर बैठे क्या कर रहे हो? माता सीता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ और श्री राम का दूत बनकर आपकी खोज में इस पापी नगरी तक आया हूँ। इसका क्या प्रमाण है कि आप राम भक्त हनुमान हैं, या मेरे शत्रु जैसा कि रावण मेरे साथ कर चुका है? माता सीता, भगवान राम ने आते समय अपनी निशानी के रूप में यह अंगूठी दी थी। यदि आप इसे पहचान ले तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? माता जी ने वह अंगूठी देखी तो खुशी से झूमते हुए उसे अपने सीने से लगाकर बोलने लगी, मेरे राम, मेरे सुहाग, मेरे जीवन, आप क्यों मुझसे प्रभु रूठ गए? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिनकी सज़ा मुझे दे रहे हो? मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। वीर हनुमान, आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मेरे प्रभु की निशानी ला कर दी। माँ सीता, यह उपकार नहीं, धर्म है, कर्तव्य है। बस मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। हाँ, अब वह दिन दूर नहीं जब हम लोग लंका पर आक्रमण करके आपको ले जाएंगे। हनुमान जी, वह शुभ दिन कब आएगा? अति शीघ्र माता, चिंता मत करें। मैं अभी श्री राम के पास जाकर लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करता हूँ।
बस आप मुझे अपनी कोई भी निशानी दे दें जिससे राम जी के मन को शांति मिल सके। सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को देते हुए कहा, मेरे राम को यह देना और उन्हें मेरी ओर से 100 प्रणाम कहना कि मैं दिन रात उन्हीं की प्रतीक्षा करती हूँ। हनुमान जी सीता जी के चरण छूकर वाटिका से बाहर निकल गए। आगे है लंका दहन। सीता जी से विदा लेकर हनुमान वाटिका में से जैसे ही बाहर निकले तो मन में यह विचार आया कि अब लंका में आए हैं तो रावण को कुछ चमत्कार तो दिखाना ही चाहिए। इस पापी को कैसे पता चलेगा कि कोई रामदूत लंका में आया था। यही सोचकर उन्होंने बाग के पहरेदारों को मारना शुरू कर दिया। जो भी राक्षस हनुमान के सामने आया वही पीटता रहा। कुछ लोगों को तो हनुमान जी ने जान से भी मारा। इसे देखकर राक्षस डर के मारे भागने लगे। उन्होंने रावण के पास जाकर कहा, महाराज आपकी दुहाई है दुहाई। एक ही बंदर ने आकर सब राक्षस को मार डाला। रावण ने उसी समय अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा तो वह अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर बाग की ओर चल पड़ा। हनुमान जी ने जैसे ही अक्षय कुमार का रथ अपनी ओर आते देखा तो एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़कर उसके रथ पर दे मारा। अक्षय कुमार के साथ साथ उसका साथी भी मारा गया। जैसे ही रावण को यह सूचना मिली कि उसका बेटा अक्षय कुमार भी उस बंदर के हाथों मारा गया है तो उसने उसी समय अपने बड़े लड़के मेघनाथ को बुलाकर कहा कि अब तुम ही जाकर उस बंदर को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। मेघनाथ ऐसा वीर था जिसने इंद्र देवता को हराकर इंद्रजीत की पदवी पाई थी। इसलिए हनुमान जब उससे युद्ध करने लगे तो वह बड़ा वीरता से लड़ा। जैसे ही हनुमान जी वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ पर मारते तो वह झट से फेंक देता, उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देखकर लंकावासी भी मुंह में उंगलियां दबाने लगे। अंत में मेघनाथ ने यह देखा कि हनुमान उसके काबू में नहीं आ रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र निकालकर हनुमान जी पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान तो हनुमान जी को करना ही था, इसलिए उसकी चोट खाकर वे धरती पर गिर पड़े। सारे राक्षस खुश हो गए कि उन्होंने अपने शत्रु को मार गिराया। मेघनाथ ने उसे जंजीरों में बांधकर रावण के दरबार में पेश करने के लिए आदेश दिए। स्वयं रथ में बैठकर अपनी विजय पर खुश होता हुआ चलने लगा ताकि अपने पिता की अपनी विजय का खबर सुना सके। उसके रथ के पीछे पीछे सारे राक्षस हनुमान को बंदी बनाए लिए जा रहे थे। हनुमान जी को जब रावण के सामने पेश किया तो वे बड़े आनंद से मुस्कुरा रहे थे। रावण उसकी हंसी को देखकर और भी जल रहा था। उसने अपने सैनिकों के कहा कि इस शैतान बंदर की गर्दन काटकर लंका के बड़े द्वार पर लटका दो। रावण के छोटे भाई विभीषण ने उठकर कहा, भैया रावण यह हनुमान चंद्र जी का दूत है। किसी भी दूत का वध करना राजनीतिक के विरुद्ध है, इसलिए इसे ऐसी सज़ा दीजिए जिससे इसे दंड भी मिले और आप पाप का भागी भी ना बने। तब
तो तुम ही बताओ, इसके लिए कोई दंड बताओ। भैया मेरे विचार में तो इसकी धूम में आग लगाकर जला दो, ताकि यह सारी उम्र पुचकट्टा बना रहे और इससे यह भी पता चलता रहे कि मैंने लंका में जाकर कोई अपराध किया था। विभीषण जी का इस राय से सब ही सहमत हो गए। उसी समय हनुमान जी की धूम में आग लगा दी गई। ऊपर से आग भड़काने वाला तेल डाल दिया। जैसे ही हनुमान जी की धूम को आग लगाई गई, राक्षस लोग तालियां पीटने लगे। हनुमान जी छलांग लगाते हुए बड़े बड़े मकान की छतों पर कूदने भागने लगे। जिधर से भी हनुमान जी जाते उधर ही आग लग जाती। देखते देखते सारी लंका में आग लग गई। लंका जल रही थी। राक्षस लोग इस आग को बुझाने के प्रयत्न करने लगे। हनुमान जी सागर में छलांग लगाकर अपनी धूम का आग बुझा लिया, किंतु लंका की आग दूर से ही दिखाई दे रही थी। बड़े सोने के भवन मिट्टी में मिल गए। आगे है हनुमान जी की वापसी। अंतिम बार हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करके वापस चल पड़े। एक बार वे हवा में उड़ने लगे और सागर तट पर अंगद और पूरी वानर सेना पहले से ही उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उन्हें पता था कि हनुमान अवश्य ही सफल होकर लौटेंगे। हनुमान जी को देखते ही सब उनकी जय जयकार करने लगे। सारा वातावरण हनुमान जी की जयकारे से गूंज उठा। पर्वत पर पहुंचकर सब बानर खुशी से नाचने लगे। सुग्रीव समझ गए कि बानरों की इस खुशी का अर्थ यही है कि हनुमान जी अपने कार्य में सफल होकर लौटे हैं। राम और लक्ष्मण भी बाहर आ गए। उन्होंने आते ही हनुमान जी से पूछा, कहो पवन पुत्र, क्या खबर लाए हो? श्री राम जी, आपकी कृपा से माता सीता बिल्कुल कुशल है। क्या तुम सीता जी से मिले थे? हाँ प्रभु, मैं मिला ही नहीं बल्कि उससे बात भी करके आया हूँ। इस बात का कोई प्रमाण है? जैसे राम को हनुमान जी को बातों पर विश्वास नहीं आ रहा था। यह सीता जी का एक जेवर है। उसे उन्होंने अपनी निशानी के रूप में आपके पास भेजा है। श्री राम ने उस जेवर को हनुमान जी से लेकर चूम लिया और खुशी से हनुमान जी को गले लगाते हुए बोले, वाह वाह वीर हनुमान, वास्तव में ही आप महान हैं। आपने सीता को खोजकर हमारा मन खुश कर दिया। अब हम यथाशीघ्र अपनी सीता के पास पहुँचेंगे। महाराज सुग्रीव, आप अपनी सेनाओं को युद्ध की तैयारियों के आदेश दीजिए। हमारे पास प्रतीक्षा का समय बिल्कुल नहीं है। इतनी बातें कहकर श्री राम सीता के दिए चूड़ामणि की ओर बड़े प्यार से देखने लगे और साथ ही सोचने लगे कि उस पापी की कैद में ना जाने सीता का क्या हाल होगा। उन राक्षसों का खाना वह भरपेट कहाँ खाती होगी। कितने कष्ट सहन कर रही है मेरी सीता, कितने दुख पा रही है। राम की आंखों में आंसू आ गए थे। पास बैठे लक्ष्मण ने जब अपने भाई को बच्चे की भांति रोते देखा तो उसने राम के आंसू पोंछते हुए कहा, भैया धैर्य से काम लें। यदि आप ही दिल छोटा कर लेंगे तो युद्ध कौन करेगा। आप यह क्यों भूल गए हैं कि यह बानर सेना केवल आपके ही सहारे युद्ध कर सकते हैं। यदि
यह बेचारा अकेले युद्ध कर सकने योग्य होते तो फिर अब तक बाली के अत्याचारों ही क्यों सहन करते। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण, यह वास्तव में ही बहुत सीधे लोग हैं। इनके शक्ति तो महान है, किंतु उसका प्रयोग करने वाला कोई नहीं मिला। अब हम करेंगे उनका उपयोग। आगे है युद्ध कांड। अब युद्ध की तैयारियां। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज सुग्रीव ने अपनी सेना को तैयारी का आदेश दे दिया। सेना की नई नई भर्ती भी आरंभ कर दी गई। इस कार्य के लिए हनुमान और अंगद वीर जामवंत को नियुक्त किया गया। नई नई सेनाएं युद्ध का परीक्षण ले रही और हनुमान ने 6 ही दिनों में इतनी बड़ी विशाल वानर सेना तैयार कर ली कि स्वयं राम उस सेना को देखकर हैरान रह गए। वे तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जामवंत ने ऐसे ही एक विशाल वृक्ष सेना तैयार कर ली थी। बानरों और वृक्ष का पंचवटी के जंगल में इतनी बड़ी संख्या में देख देख कर जंगली जानवर भी हैरान हो रहे थे। सागर पार करके तो लंका में प्रवेश किया जा सकता था। यह समस्या कोई साधारण समस्या तो नहीं थी कि जिसका समाधान इतनी आसानी से हो जाता। इस गंभीर समस्या पर सबने मिलकर विचार किया कि सागर पर पुल कैसे बनेगा। यदि सागर पर पुल नहीं बनेगा तो लंका तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। यदि लंका तक सेना नहीं पहुंचेगा तो युद्ध होगा ही नहीं। तो सीता जी को वापस कैसे लाया जाएगा। हम सभी को तो महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी के वंश के नल उपस्थित उन दोनों भाइयों ने खड़े होकर कहा, देखो भगवान, आप हमारे होते हुए चिंतित मत हो। देखो हम बनाएंगे इस पुल को। हम भगवान विश्वकर्मा के वंश हैं जो इस कला के जन्मदाता हैं। हम सब वानरों को ले जाकर कुछ ही दिनों के अंदर यह पुल तैयार कर लेंगे। वाह वाह, चारों ओर से नल और नील की जय जयकार होने लगी। उसी दिन से सागर पर पुल बनना आरंभ हो गया। उधर रावण कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा था। वह बहुत बड़ा विद्वान था। उसे यह पता था कि शत्रु कमज़ोर नहीं जो इससे डरकर शांति से बैठ जाएगा। इसलिए शत्रु के बारे में पूरा ज्ञान रखना आवश्यक होगा। बस इसी कार्य के लिए उसने गुप्तचरों को राम के पीछे लगा रखा था। उन्होंने गुप्तचरों के माध्यम से रावण को यह पता चल गया था कि लंका पर आक्रमण की पूरी तैयारियां हो चुकी है। इस बात पर उसे भी आश्चर्य था कि सागर तट पर पुल भी बन सकता है। रावण के भाई विभीषण ने इस युद्ध को टालने का प्रयास में अपने भाई से जाकर कहा, भैया आप सीता जी को राम के पास भेज दें तो यह विनाशकारी युद्ध टल सकता है। भैया वे लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। सीता एक विवाहित नारी है। उसके बारे में ऐसी बात सोचेंगे तो महापाप होगा। विभीषण तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो लगता है कि तुम शत्रु से मिल गए हो। अब तुम्हारा इस देश में रहना ठीक नहीं लगता। जाओ, तुम लंका से बाहर निकल जाओ। हम गद्दार की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह उसे फटकार कर निकाल दिया। विभीषण जी लंका से
पंचवटी की ओर आ गए। राम की सेना ने जब लंका की ओर से आने वाले इस राक्षस रूपी इंसान को देखा तो उन्होंने विभीषण को शत्रु समझकर बंदी बना लिया और उसे राम के पास ले गए। विभीषण ने श्री राम को आप बीती सुनाई और बोले, आप चाहे तो मेरा सिर काटकर फेंक दें, मगर मैं दुष्ट भाई के पास नहीं जाऊंगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम। राधे राधे। स्पीक बाय।